यूक्रेन के बीच 6 महीने से जारी जंग का नतीजा अब तक तय होता नहीं दिख रहा, लेकिन एक देश ऐसा है जो ये जंग लड़े बिना ही जीतता हुआ नजर आ रहा है। वो देश है तुर्की। इस युद्ध ने पहले दिन से ही तुर्की के वारे नारे कर दिए हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि जंग बस बर्बादी लाती है, उसमें विजेता कोई नहीं होता, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया है। क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई ने तुर्की की चांदी कर दी है। यूक्रेन को बारकताश ड्रोन बेचकर तुर्की मालामाल तो हुआ ही, उसने खुद को कूटनीति का किंग भी साबित कर दिया। अभी जुलाई में ही तुर्की ने रूस से डील करके यूक्रेन के करोड़ों टन के अनाज का एक्सपोर्ट शुरू कराया, जो कि जंग की शुरुआत से ही अटका हुआ था। यूक्रेन अनाज का दुनिया का चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन यूक्रेन के बंदरगाहों पर ब्लॉकेड लगाकर रूस उसका अनाज एक्सपोर्ट नहीं होने दे रहा था। लेकिन तुर्की ने रूस को मनाया और वो कर दिखाया जो कोई देश नहीं कर पा रहा था। इससे तुर्की ने दुनिया के सामने खड़ा खाने का बहुत बड़ा संकट तो टाला ही, बल्कि पुतिन से डील करके खुद को पावर ब्रोकर भी साबित कर दिया। लेकिन तुर्की का प्लान यहीं पर खत्म नहीं होता, वो इससे कहीं आगे का है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि युद्ध के इस खेल में तुर्की के पास एक नहीं बल्कि कई ट्रम्प कार्ड हैं, जिन्हें वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए चल सकता है। और यूरोप, नेटो, यहां तक कि अमेरिका को भी अपने आगे झुका सकता है। सबसे पहली बात तो यह कि दुनिया के नक्शे पर तुर्की की लोकेशन उसे बेहद अहम बना देती है। तुर्की वहां है जहां एशिया और यूरोप एक दूसरे से मिलते हैं। उसका एक पैर यूरोप में है तो दूसरा एशिया में। काला सागर में घुसना है तो उसका रास्ता खोलने की चाबी भी तुर्की के पास ही है। लेकिन तुर्की की लोकेशन ही उसकी इकलौती ताकत नहीं है, बल्कि तुर्की के पास ऐसी दवा है जो तेल और गैस के मर्ज से तड़प रहे यूरोप का इलाज कर सकती है। यूरोप ऊर्जा के लिए रूस के तेल और गैस के भरोसे है, और जंग की वजह से रूस ने उसे अपनी गैस सप्लाई काफी हद तक कम कर दी है। अब यूरोप का संकट यह है कि सर्दियां बस आने को ही हैं, और अगर उसे रूस की गैस का विकल्प नहीं मिला तो हाड़ कपा देने वाला जाड़ा उसे बेहाल कर देगा। इसलिए यूरोप किसी भी तरह गैस पाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। इसी बात पर यहां सीन में आते हैं मध्य और पश्चिम एशिया। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशिया के देशों में गैस का भंडार है। कतर, इजराइल और ईरान जैसे पश्चिम एशिया के देशों के पास भी काफी गैस है। अब अगर यूरोप को इन देशों से गैस चाहिए तो तुर्की की मदद लिए बिना काम नहीं बनेगा, क्योंकि इन देशों से जो गैस पाइपलाइनें गुजरेंगी उन्हें तुर्की से होते हुए ही जाना होगा। क्योंकि बात वही है कि तुर्की एशिया और यूरोप के बीच में है, उन्हें आपस में जोड़ने वाली कड़ी है। यानी तुर्की गैस ट्रांजिट हब बन सकता है और यूरोप को गैस दिला सकता है। इसलिए यूरोप चाहकर भी तुर्की को नाराज नहीं कर सकता। तभी तो रूस से गैस खरीदनी जारी रखने के बावजूद यूरोपियन यूनियन तुर्की का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यहां तक कि जुलाई और अगस्त में तुर्की के राष्ट्रपति ने 2 बार पुतिन से मुलाकात भी की, तब भी यूरोप कुछ नहीं कर पाया। हालांकि अगर इन पैतरों से भी बात नहीं बनी तो तुर्की के पास एक और हथियार है, और वो हथियार है शरणार्थी। यूरोप में बसने का सपना लिए जो लाखों शरणार्थी अफ्रीका और एशिया से भागते हैं, उन्हें भी तुर्की से ही होकर यूरोप पहुंचना पड़ता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन से हुई रेफ्यूजी डील के तहत तुर्की अपने यहाँ ही उन शरणार्थियों को पनाह दे देता है और उन्हें यूरोप में बढ़ने नहीं देता। लेकिन इसकी एवज में तुर्की यूरोपियन यूनियन से सैकड़ों करोड़ यूरो वसूलता है। अगर तुर्की उन शरणार्थियों को यूरोप में छोड़ दे तो यूरोप का वैसे ही बंटाधार है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तायिप एर्दोगान यूरोप की इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर खेल खेलने में लगे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि यही वक्त है जब तुर्की को दुनिया में उसका वो खोया रुतबा वापस दिलाया जा सकता है जो ऑटोमन साम्राज्य के समय पर हुआ करता था। इसलिए लोहा गर्म देखकर उन्होंने वार कर दिया है।